राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत का नियम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत महादेव की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान महादेव जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। तो यह व्रत होता है तो यह कोई भी कर सकता है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में आप लोग प्रदोष व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, सुयोग वर की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो प्रदोष व्रत के लिए जिस दिन संध्या में 13 तिथि विद्यमान हो तो उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके, निमृत हो करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने पूजा मंदिर में या शिव मंदिर में जा करके एक आसन ले करके उसमें विराजमान होइए, या अपने घर के मंदिर में ही सुबह पूजन आप कर सकते हैं। भगवान महादेव जी, माता पार्वती जी की प्रतिमा हो, फोटो हो तो सामने स्थापित कर के और एक आसन लगा करके बैठ जाए। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत ले करके पहले एक मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान महादेव, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी शरणागति के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें। ऐसा बोल करके हाथ में लिया हुआ जल और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद में भगवान का जो भी सामग्री आपके पास है, जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई मतलब नैवेद्य जो भी आपके पास में हो, पान, सुपारी, इलायची, दक्षिणा सब अर्पण कर दीजिए। बेल पत्र, भांग, धतूरा, जो कुछ भी है आपके पास में, जो व्यवस्था हो जाए वो भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसको अर्पण कर दे भगवान को। पूजन करने के बाद में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। उसके बाद में भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जप करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जप करने के बाद में भगवान महादेव जी की आरती उतारना चाहिए। माता पार्वती को भी सिंदूर, बिंदी आदि अर्पण करना चाहिए। दिन भर आप व्रत रखें, जैसे भी आप व्रत कर रहे हो प्रदोष व्रत, वैसे आप व्रत रखें और दिन में चिंतन भगवान का करे रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, आप ध्यान करते रहें दिन में। तो संध्या के समय प्रदोष व्रत में प्रदोष का जो प्रण है तो वो प्रदोष काल होता है। जो कहा गया है प्रदोष काल में भगवान महादेव, माता पार्वती जी होते हैं, तो वो धरती पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और इस प्रदोष काल में भक्तों को श्रद्धा, भक्ति और तन्मयता के साथ में पूजन, अर्चन और वंदन करते देख भगवान महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों को सुबह शिव आशीर्वाद देते हैं और उन्हें असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं। तो इस प्रदोष काल के समय अवश्य पूजन करना चाहिए। यदि शिवाला हो, शिव मंदिर हो तो उस समय जरूर वहाँ जाना चाहिए। अगर शिवलिंग आपके पास हो तो या आप शंकर के जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ विशेष पूजन करें प्रदोष काल में। जैसे पहले जल चढ़ा दें, फिर उसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग ना चढ़ा पा रहे हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीज़ों मिला करके पंचामृत बना ले। जल चढ़ाने के बाद में ये पंचामृत भगवान को लेप कर दीजिए ऐसे करके। फिर जल से शिवलिंग को धुल दीजिए और एक कलावा वस्त्र के रूप में लपेट कर दे, एक जनेऊ भगवान को पहना दे, सफ़ेद चंदन लगा दें और अर्घा में माता जी का ध्यान करते हुए सिंदूर लगा दें। उसके बाद में पुष्प, अक्षत, धूप, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र, मंदार जो कुछ आपके पास में हो उसको भगवान को अर्पण कर दें। धूप बत्ती दिखाएं, फिर अर्चन कर दें, फिर एक दीपक जला दें या कपूर जला दें, भगवान का अर्चन कर दें। और
कुछ भोग जरूर लगाएं, मिठाई हो, फल हो या खीर का भोग भी लगा सकते हैं आप लोग। तो एक पान पत्ता, लौंग, सुपारी और कुछ दक्षिणा के साथ में भगवान को चढ़ा दें और फिर प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें या सुने। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का शिवलिंग के पास बैठ करके या उसी मंदिर में बैठ करके जाप करें। ऐसा करते हैं आप लोग तो भगवान महादेव की शरणागति, भगवान महादेव की असीम अनुकंपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। तो जिस उद्देश्य से प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो वो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बस भक्ति भाव श्रद्धा से व्रत रखें। तो इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शनिवार को 24 मई शाम को 3:49 से, जो अगले दिन शनिवार को 25 मई को दोपहर में 1:21 तक रहेगी। तिथि मतलब त्रयोदशी रहेगी। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष का व्रत जो है तो शनिवार 24 मई 2025 को संपन्न किया जाएगा। यह शनिवार पड़ रहा है तो इसलिए शनिवासरी या शनि प्रदोष के नाम से बोला जाता है। तो और प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय जो होगा तो वो शनिवार 24 मई को शाम को 5:56 से ले करके रात्रि में 8:11 तक रहेगा प्रदोष काल का समय। तो इस समय आप पूजन करें और प्रदोष काल में भक्ति भाव, तन्मयता और श्रद्धा के साथ में आप भगवान महादेव, माता पार्वती का पूजन अर्चन वंदन अवश्य ही करें। तो जानकारी हमारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और हमारा वीडियो 9 बजे आ जाता सुबह मॉर्निंग में, तो आप सभी लोग जरूर दिखेगा। इससे अपना ही आशीर्वाद और सपोर्ट हम पे बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।